गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा तो दिया ही, लेकिन अपने इस्तीफे में जिस तरह से उन्होंने गांधी वाड्रा परिवार की धज्जियां उड़ाई, उसका अंदाजा कांग्रेस को नहीं था। रिमोट कंट्रोल से सरकार और पार्टी चलाने से लेकर राहुल गांधी की तमाम नौटंकियों का गुलाम नबी आजाद ने तफसील से चर्चा की। 5 पेज लंबे इस्तीफे में गुलाम नबी ने ताबड़तोड़ कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि रिमोट कंट्रोल मॉडल से कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। आजाद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी राजनीति में एंट्री से संपूर्ण कंसल्टेटिव मैकेनिज्म ध्वस्त हो गया। खासकर जनवरी 2013 में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद उन्होंने बंटाधार कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेता हाशिए पर धकेल दिए गए और अनुभवहीन चाटुकारों की कोटरी पार्टी को चलाने लगी। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश को राहुल गांधी की तरफ से फाड़े जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि मीडिया की मौजूदगी में राहुल गांधी ने ऐसा किया जो अपरिपक्वता का उदाहरण है। इस बचकाने व्यवहार से प्रधानमंत्री पद और भारत सरकार की गरिमा तार तार हुई। गुलाम नबी आजाद ने राहुल के अध्यादेश फाड़ने को 2014 में कांग्रेस की हार का भी मुख्य कारण बताया। आजाद ने अपने इस्तीफे में सोनिया गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने याद किया कि किस तरह सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा बनी। आजाद ने लिखा है कि 2013 के जयपुर महाधिवेशन में उन्होंने पार्टी में नई जान फूंकने के लिए जो सिफारिशें की, 2014 के चुनाव के लिए विस्तृत एक्शन प्लान बनाया, उस पर पिछले 9 सालों में भी अमल नहीं किया गया। उन्होंने लिखा कि मैं 2013 से ही लगातार आपको और तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उन सिफारिशों को लागू करने के लिए कहता रहा, लेकिन लागू करना तो दूर, उन पर गंभीरता से विचार तक करने की कोई कोशिश नहीं की गई। आजाद ने अपने इस्तीफे में सोनिया और राहुल गांधी को लेकर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने लिखा कि 2014 के बाद आपके और बाद में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अपमानजनक ढंग से 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। 2014 से 2022 के बीच 49 विधानसभा चुनाव में से 39 में कांग्रेस की हार हुई। पार्टी सिर्फ 4 स्टेट इलेक्शन में जीत हासिल कर पाई और 6 राज्यों में गठबंधन के जरिए सरकार का हिस्सा रही। दुर्भाग्य से आज सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और 3 अन्य राज्यों में बहुत जूनियर पार्टनर के तौर पर गठबंधन सरकार का हिस्सा है। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति और भी ज्यादा खराब हुई है। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो दिया, लेकिन उससे पहले सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का अपमान किया, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना जीवन खपा दिया। आजाद ने गांधी परिवार पर रिमोट कंट्रोल मॉडल से संगठन चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि यूपीए सरकार के दौरान रिमोट कंट्रोल मॉडल को अब पार्टी के संगठन पर भी लागू कर दिया गया है। आप सिर्फ नाम की प्रमुख हैं, जबकि सभी अहम फैसले राहुल गांधी या उनके सिक्योरिटी गार्ड और पीए ले रहे हैं। आजाद ने यहां तक आरोप लगाया है कि 2020 में जब G23 के नेताओं और 2022 में उन्होंने पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए खत लिखा, तो चाटुकारों की फौज ने हर मुमकिन तरीके से उन पर हमला किया, अपमानित किया। इस कोटरी ने तो कपिल सिब्बल के घर पर अपने गुंडे भेजकर हमले करवाए। वहीं कपिल सिब्बल, जिन्होंने हमेशा अदालतों में गांधी परिवार और रिश्तेदारों का बचाव किया। आजाद ने लिखा है कि कांग्रेस में चीजें अब इतनी बिगड़ गई हैं कि उनमें अब सुधार नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।